नमस्कार। जय हिंद ऑल ऑफ यू। मैथ्स वेव के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि सीईटी 2024 के बाद 2 साल के लंबे इंतजार और बहुत सारी बाधाओं को पार करते हुए 2026 में आखिरकार वापस आ ही चुकी है। ठीक है, आप सबको इस बात का अच्छे से पता है। लेकिन मैं कुछ ऐसी चीजों पर डिस्कस करने जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत यूजफुल है। ठीक है, पहली चीज ये है, सीटी के फॉर्म कब भरे जाएंगे ये लगभग सभी को मेरे हिसाब से पता है। डिटेल सिलेबस क्या है, ये एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डिटेल सिलेबस का मतलब ये होता है कि सिलेबस को इस तरीके से समझिए कि क्या अपन एक तीर से दो शिकार कर सकते हैं। ये सीईटी पिछले वाली सीईटी के जैसी नहीं है, ये सीईटी बहुत खास है। खास क्यों है वो भी काम चीज बताऊंगा। और इस सीईटी के लिए इस प्लेटफॉर्म मैथ्स वेव का क्या योगदान रहेगा। पहली बात तो मैथ्स वेव के इस प्लेटफॉर्म के लिए आपको एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं। मैथ्स वेव सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग को डेडिकेटेड एक प्लेटफॉर्म है। जो 26 जनवरी 2026 को इसका आगाज हुआ, सिर्फ 5 महीने हुए हैं। एक भर्ती के को हमने टारगेट किया, एलडीसी। और उस एलडीसी भर्ती की हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है, जिसका मैंने सबूत दिया यूट्यूब पे एक एक चीज। 25 सवाल में से 23 सवाल हूबहू मेरे नोट्स में से नहीं, यूट्यूब क्लास में से उठाए गए। ठीक है, ऐप पर से नहीं, यूट्यूब की क्लास में से 25 से 23 सवाल मेरे प्रैक्टिस सेशन से उठाए गए हैं, जिनका एक एक चीज का मैंने प्रूफ दिया यूट्यूब के ऊपर। कौन सी क्लास की कितने नंबर स्लाइड से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एक तो ये हमारी एक भर्ती को टारगेट किया, और उसके पीछे का रीजन ये है कि मैंने पिछले 12 साल तक अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में जीरो से लेकर हीरो तक के सभी बैचेज को पढ़ाया है। पूरा 12 साल का एक्सपीरियंस लेकर उसके बाद इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया है। तो इस सीईटी के लिए क्या होगा, ये पूरी की पूरी कंप्लीट स्ट्रेटेजी और पूरा पोस्टमार्टम अपन इसका करते हैं, पूरा एनालिसिस करते हैं, पूरा विश्लेषण करते हैं। ठीक है, पहली बात तो मेरे भाई, सीईटी 12th लेवल के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, ये आप सबको पता है। 24 जून से फॉर्म शुरू हुए हैं और 23 जुलाई तक चलेंगे। एग्जाम डेट पहले से निर्धारित है, 23 अक्टूबर से 25 अक्टूबर। यानी आज से अगर मैं बात करूं, ठीक है, आज से अगर मैं बात करूं तो आज से 3.5 महीने का टाइम 12th लेवल के लिए। क्वालिफिकेशन 12th पास आउट है। पेपर 240 नंबर का होगा और 120 प्रश्न आएंगे। खास क्यों है ये, यानी हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। पिछली सीईटी से इस सीईटी 10+2 का सिलेबस थोड़ा बदला गया है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बदले गए हैं। पहले पिछली सीईटी में 150 क्वेश्चन थे, लेकिन इस सीईटी में 30 क्वेश्चन हटाकर 120 क्वेश्चन का पेपर इसको रखा गया है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसका सबसे पहला पॉइंट है। क्यों ये सबसे खास है, उसके पीछे की 3 बातें। एक तो वैलिडिटी 3 साल की कर दी सीईटी की, यानी अगर ये सीईटी आपके हाथ से निकल गई तो फिर 3 साल तक राजस्थान की सभी एग्जाम्स के लिए इंतजार करना पड़ेगा। 3 साल तक आप राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की कोई भी एग्जाम नहीं दे सकते, क्योंकि आजकल मैक्सिमम एग्जाम सीईटी के अंडर में होने लग गई। ठीक है, पहली बात तो ये, इसलिए ये सीईटी आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और दूसरा इसलिए, चलो उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन कुछ सन से चल रहे थे 50% होगी, 60% होगी, लेकिन वो क्वालिफिकेशन 40% है। 40% जिन बच्चों के आ जाएंगे वो सीईटी में आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए योग्य होंगे, पात्र होंगे, जिसमें से अपन अगर SC ST कैटेगरी के लिए बात करें तो 35% है, उनको 5% की छूट है। परीक्षा में 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होगी। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी परीक्षा में। पिछली वाली सीईटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसलिए तुक्के भी चल गए थे, अब नहीं होगा। और 1/3 है, 33% नेगेटिव मार्किंग। 3 में से 1 सवाल, 3 क्वेश्चन गलत होते ही एक सही क्वेश्चन गया आपका, ये बहुत बड़ी नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, 1/4 नहीं है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो 3 रीजन। सबसे पहली बात कि सीईटी में नेगेटिव मार्किंग फर्स्ट टाइम लगाई गई है।
दूसरी बात, वैलिडिटी 3 साल की है, वो तो पहले वाली सीईटी पे भी थी, ठीक है। और तीसरी बात जो इस सीईटी के लिए कही गई है कि इसका पेपर का नॉर्मल लेवल नहीं होगा, ये सिर्फ एक एंट्रेंस एग्जाम की तरह नहीं होगी, ये एक पर्टिकुलर किसी एक विभाग की जो एग्जाम होती है उसकी तरह होगी, जिसका पेपर का लेवल पहले से ये दर्शाया गया है कि पेपर लेवल मॉडरेट रहेगा। ये सबसे बड़ी बात है, पेपर लेवल मॉडरेट होगा। और दूसरी एक सबसे बड़ी चीज क्या है मेरे भाई, वो ये है कि आलोक राज जी सचिव है, ठीक है। तो पेपर लेवल मॉडरेट भी रहेगा और स्टैंडर्ड पे भी जा सकता है, कोई भरोसा नहीं है। आलोक राज जी जब तक सीट पे बैठे हैं तब तक कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। आउट ऑफ सिलेबस भी पेपर बन सकता है, ठीक है। बने ही है पिछले 3 साल में, आउट ऑफ सिलेबस बने हुए हैं, ठीक है। तो पेपर लेवल मॉडरेट होगा, ये 3 सबसे बड़े रीजन है, पेपर लेवल मॉडरेट, 1/3 नेगेटिव मार्किंग, और 3 साल की इसकी वैलिडिटी, यानी 3 साल का इंतजार अगर अगर ये सीईटी क्वालिफाई नहीं हुआ तो पहली बात तो ये बहुत जरूरी है कि इस सीईटी को आप किसी मेन एग्जाम की तरीके से सीरियस लेके चलोगे, तभी मामला बैठ पाएगा, ठीक है। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष तक है, चलो ठीक है, जिसमें यह लिखा गया है कि जनवरी 2027 तक वो 18 साल का हो जाना चाहिए, यानी आज फॉर्म वो भर सकता है जो 17.5 साल तक है, ठीक है। चलिए साहब, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल आवेदन 4 जुलाई से शुरू हुए हैं और 2 अगस्त तक चलेंगे। एग्जाम डेट 1 से 3 दिसंबर तक है, ठीक है। 1 से 3 दिसंबर। ज्यादातर वैकेंसियां 10+2 पे आएगी, जिसका सिलेबस भी इस बार चेंज हुआ है, सिलेबस को कम किया गया है क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कम हो गए, तो सिलेबस को भी कम कर दिया है, ठीक है। ये आपकी 1 से 3 दिसंबर है। इसका मतलब अगर मैं ये मान के चलूं कि आज से भी आपके पास 5 महीने 20 दिन, 5.5 महीने अप्रोक्स आप लेके चल सकते हो, 5.5 महीने का आपके पास टाइम है। 3 साल पात्रता है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी, पेपर का लेवल मॉडरेट रहेगा। पहली बात तो ये ध्यान रखना, ये सीटी इसलिए इस खास है ना। और जो बच्चों ने इन 2 साल में 12th पास आउट किया है, वो अभी तक राजस्थान एग्जाम्स के लिए तरस रहे थे कि हम एग्जाम दें एग्जाम दें, इसलिए ये कंपटीशन भी इस सीईटी का ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो बच्चे भी, पिछली सीईटी वालों की मान्यता कंप्लीट हो चुकी है, मतलब वैलिडिटी कंप्लीट हो जाएगी, वो भी बैठेंगे, और अभी इन 2 साल में जिन्होंने सीईटी 12th पास आउट किया है वो भी सारे सीईटी देंगे। तो इसलिए सीईटी इस बार कंपिटिटिव एग्जाम की तरह ही बहुत अच्छे लेवल पे होगी, तो सीरियसली पढ़ना होगा। अब इसमें भाई साहब कहा क्या गया है, ग्रेजुएशन लेवल जो सीईटी है, ग्रेजुएशन लेवल जो सीईटी है उसमें 150 क्वेश्चन है, 300 नंबर होंगे, 3 घंटे का टाइम होगा। 10+2 जो सीईटी है वो 150 नंबर, 120 क्वेश्चन, 240 नंबर, 2.5 घंटे का टाइम रहेगा। इनमें सब्जेक्ट क्या क्या आएंगे? ग्रेजुएशन में हिस्ट्री आएगी, ठीक है, कला संस्कृति आएगी, साहित्य आएगी, परंपरा विरासत, भारत का भूगोल आएगा, राजस्थान का भूगोल आएगा। भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल दोनों दिया है, ठीक है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था यानी पॉलिटिकल आएगी, अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स आएगी, राजस्थान की अर्थव्यवस्था आएगी, भारत की अर्थव्यवस्था आएगी, दोनों आएगी। भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था। साइंस और प्रौद्योगिकी आएगी, यानी साइंस आएगी, और उसमें अंतरिक्ष अनुसंधान वाला पोर्शन भी आएगा। तार्किक विवेचन और गणित यानी मैथ्स और रीजनिंग आएगी। समसामयिक घटना करंट आएगा, स्टैटिक्स आएगी, नागरिक कर्तव्य, जन स्वास्थ्य, कंप्यूटर की जानकारी, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी, ये इनमें पूछे जाने वाले सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन में। और 10+2 में हिस्ट्री, कला संस्कृति, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान के विशेष अर्थव्यवस्था, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस आएगी, दैनिक विज्ञान आएगी, विज्ञान प्रौद्योगिकी नहीं है, दैनिक विज्ञान है, ठीक है। तार गणित में रीजनिंग है ही है, समसामयिक घटना है ही है, जन स्वास्थ्य, कंप्यूटर की जानकारी, हिंदी इंग्लिश है ही है, ठीक है। अब ये मेरा पिछली सीईटी का एनालिसिस ये कहता है, लेकिन मैं पिछली सीईटी के साथ इसका एनालिसिस नहीं भी करूं ना इस वाली का, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पिछली सीईटी के साथ इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? पिछली सीईटी में 150 क्वेश्चन थे 10+2 के,
इस सीईटी में 120 सवाल है। पिछली सीईटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इस सीईटी में नेगेटिव मार्किंग है। पिछली सीईटी इससे इस सीईटी का सिलेबस बदला गया है, सिलेबस को हटाया गया है, कम किया गया है, तो पिछली सीईटी के साथ अपन कंपेयर करके इसको नहीं चल सकते, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको एक बार के लिए बता देता हूं, सीईटी 12th लेवल जो है उसमें भूगोल से 7 से 8 सवाल आए हुए हैं, हिस्ट्री से 6-7 क्वेश्चन आए, कला संस्कृति से 10 सवाल आए थे, ठीक है, राजस्थान राज्य व्यवस्था से, पॉलिटिकल से 10 सवाल आए, इकोनॉमिक्स से 7 सवाल आए, भारत के भूगोल से 6-7 सवाल आए, राजस्थान के भूगोल से 7-8 क्वेश्चन आए, करंट अफेयर से 10-12 क्वेश्चन पूछे गए, साइंस से 10-12 क्वेश्चन पूछे गए, मैथ्स रीजनिंग में 16 से 18 क्वेश्चन तक पूछे गए, ठीक है, हिंदी से 9 सवाल, इंग्लिश से 8 से 9 सवाल, कंप्यूटर से 7 से 8 सवाल। ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम में राजस्थान हिस्ट्री कला संस्कृति 15 से 18 सवाल, राजस्थान और भारत का भूगोल 12 से 14 सवाल दोनों से मिलाकर, राजस्थान की अर्थव्यवस्था से 8 से 9 सवाल, और राजस्थान राज्य व्यवस्था से 9 से 10 सवाल, इतिहास और भारत का इतिहास और राज्य व्यवस्था से 10 सवाल, भारत की अर्थव्यवस्था से 5 से 6 सवाल, साइंस से 10 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन, मैथ्स रीजनिंग से 12 से 15 क्वेश्चन, सामान्य हिंदी से 10 सवाल, इंग्लिश से 10 और कंप्यूटर से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए। ये चॉइस की ग्रेजुएशन और 10+2 दोनों एग्जाम्स का अलग अलग मैंने विषयवार आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस बता दिए गए, इतने इतने क्वेश्चंस पूछे गए। अब मैं बात करता हूं इस सीईटी के सिलेबस पे, जो मैंने खुद हाथ से लिखा है। पीछे वाले की तरह मैं इनको टाइप भी करवा सकता था, लेकिन जानबूझ के हाथ से इसलिए लिखा गया है ताकि मैं एक एक टॉपिक को बारीकी से एनालिसिस कर सकूं कि कॉमन टॉपिक कौन से हैं और अलग अलग कौन से हैं। पहले तो यह है कि इस सीईटी से अगर कोई बच्चा चाहे तो वो 10+2 ग्रेजुएशन दोनों की तैयारी कर सकता है, क्योंकि बहुत कम डिफरेंस है दोनों में, है ना। जबकि ग्रेजुएशन का सिलेबस ज्यादा है, 10+2 का सिलेबस कम है, तो 10+2 वाले बच्चों को तो कम से कम ही तैयार करना पड़ेगा, ग्रेजुएशन वालों को कुछ एक टॉपिक और तैयार करने पड़ेंगे। पहले तो मैं कॉमन टॉपिक बता देता हूं जो 10+2 और ग्रेजुएशन दोनों में। रीजनिंग में ब्लड रिलेशन, संख्या और अक्षर श्रेणी, कैलेंडर, घड़ी और मानसिक और विश्लेषणात्मक योग्यता, ये विविध वाला पोर्शन, ये दोनों में है, 10+2 में भी है, ग्रेजुएशन में भी। मैथमेटिक्स की बात करूं तो पहले अर्थमेटिक की अगर अपन बात करें, अंगणित की, तो एलसीएम, एचसीएफ, एवरेज, औसत, लाभानी, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात समानुपात, समय चाल दूरी, समय काम मजदूरी, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 टॉपिक अर्थमेटिक के हैं, ठीक है। अब मैं अगर एडवांस की बात करूं तो कॉमन जो दोनों में है, एडवांस में क्षेत्रमिति में 2D फिगर जो होती है ना, समतल आकृतियां, उनमें से आपको सिलेबस दिया है त्रिभुज का, वृत्त का, दीर्घवृत्त का, आयत का। आयत के अलावा कोई वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। त्रिभुज पूरा है, वृत्त है, दीर्घवृत्त नया ऐड किया गया इस बार, ये एक नया सिलेबस में ऐड हुआ है, दीर्घवृत्त और आयत। और 3D फिगर में घन, बेलन, गोला और शंकु, घनाभ नहीं दिया गया है, घनाभ नहीं दिया गया है, ठीक है। इनका क्षेत्रफल और आयतन ये 3D फिगर में है। और एक आंकड़ों का प्रबंधन, डाटा इंटरप्रिटेशन, जो फोकट का नंबर है, ये दोनों में कॉमन टॉपिक्स हैं। आंकड़ों का प्रबंधन यानी आपको कोई पाई चार्ट या कोई सारणी या कोई स्तंभ आलेख, आयताकार आलेख, दंड आलेख या कोई टेबल देकर उसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे एक लंबी चौड़ी सारणी देकर फिर एक क्वेश्चन पूछ लेता है, नॉर्मल कैलकुलेटिव सवाल, फोकट का नंबर होता है। ये तो वो टॉपिक्स है जो 10+2 और ग्रेजुएशन दोनों में कॉमन है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं डिफरेंट टॉपिकों की, ताकि एक ही वीडियो में दोनों सीईटी क्लियर हो जाए, आपकी पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए। डिफरेंट टॉपिक सीईटी ग्रेजुएशन में कौन से हैं? वो कॉमन तो है, वो तो है ही है, उसके अलावा सीईटी ग्रेजुएशन में एडवांस मैथ्स को बढ़ाया गया है। और बढ़ाया क्या गया? इतना बढ़ाया कि पूरी एडवांस डाल दी। अर्थमेटिक के तो वही सेम 9 टॉपिक है। वैदिक गणित, वर्ग वर्गमूल, घनघनमूल ऐड कर दिया ग्रेजुएशन में। बीज गणित में गुणनखंड और द्विघात समीकरण है,
ठीक है, दो चर वाले रेखिक समीकरण नहीं है, बहुपद नहीं है, बीजगणितीय सूत्र नहीं है, ये तीन चीजें नहीं है, बाकी ये गुणनखंड द्विघात समीकरण बीजगणित के। लोगरिदम है, ज्योमेट्री में रेखा और कोण है, आकृतियों की जानकारी है, सभी आकृतियां वृत्त, त्रिभुज और चतुर्भुज, और त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता को स्पेशली मेंशन किया गया है। यानी एक सवाल यहां से पक्का आएगा, क्योंकि त्रिभुज की सर्वांग क्षमता तो आकृतियों की जानकारी में भी आ जाता भाई, आकृतियों की जानकारी में त्रिभुज आता है, त्रिभुज में सर्वांग क्षमता आ जाती है, लेकिन इसने सर्वांग क्षमता को अलग से हाईलाइट किया है, इसका मतलब सर्वांग क्षमता पे एक क्वेश्चन आएगा पक्का। ट्रिग्नोमेट्री और उसका दूसरा पार्ट हाइट और डिस्टेंस, ये भी डाल दिया गया, त्रिकोण में होती ऊंचाई दूरी भी है, और सांख्यिकी माध्य माध्यक बहुलक भी डाला गया है। लेकिन सिर्फ माध्य माध्यक बहुलक है, विचलन नहीं है, सूचकांक नहीं है, विचरण गुणांक नहीं है, सिर्फ माध्य माध्यक और बहुलक ज्ञात होना चाहिए, आना चाहिए। ये ग्रेजुएशन में इतने चैप्टर एक्स्ट्रा ऐड हो गए, यानी ग्रेजुएशन का सिलेबस बढ़ा दिया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा है, और ग्रेजुएशन में वैकेंसियां भी कम आती है। 10+2 में वैकेंसियां भी बहुत सारी है, सिलेबस भी कम है, ठीक है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कम कर दिए। सीईटी 10+2 में सिर्फ रीजनिंग में 2 टॉपिक बढ़ाए गए हैं कॉमन के अलावा, एक तो कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर है वो रीजनिंग में एक्स्ट्रा किया है, और एक सिटिंग अरेंजमेंट जो चैप्टर है, ये रीजनिंग में 2 चैप्टर बढ़ाए गए हैं। बाकी सारा का सारा 10+2 और ग्रेजुएशन का बाकी सिलेबस कॉमन है मैथ्स रीजनिंग का। मैथ्स में जरूर ग्रेजुएशन में थोड़ी सी मैथ्स को बढ़ा दिया गया, थोड़ी नहीं काफी बढ़ा दी। एडवांस बढ़ने का मतलब ये होता है कि एडवांस में एक चैप्टर का मतलब एक तरह की वो एक किताब हो गई, वो है या नहीं है, तो ये काफी लंबा चौड़ा सिलेबस किया गया है। अब दोस्तों इसमें अपना क्या योगदान होगा, मैथ्स वेव की तरफ से आपको क्या योगदान मिलेगा यूट्यूब के ऊपर। एक तो मैथ्स वेव की तरफ के से आपको डेली प्रैक्टिस क्लास मिलेगी, डेली प्रैक्टिस सेशन यूट्यूब पर, ठीक है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के आपको वीडियो अवेलेबल करवाए जाएंगे, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के वीडियो अवेलेबल करवाए जाएंगे यूट्यूब पे। इंपॉर्टेंट क्योंकि जो मैथ्स के वो कंसेप्ट जो बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। इनके अलावा ऐप पर आपको एक अप्रोचेबल बेच फ्री दिया जाएगा, अप्रोचेबल बेच फ्री दिया जाएगा, जिसमें आप क्या सीखेंगे, कैलकुलेशन करना सीखेंगे और अप्रोच लगाना सीखेंगे, बिना पेन उठाए आंसर पता करना सीखेंगे। यह आपको मिलेगा ऐप पर, एप्लीकेशन पे, ठीक है। इसके अलावा आपको सीईटी के नोट्स फ्री दिए जाएंगे, ये भी आपको ऐप पे ही मिलेंगे, ठीक है। और लास्ट टाइम पर फुल सिलेबस पर, लास्ट टाइम पर फुल सिलेबस पर आप लोगों के 10 टेस्ट पेपर भी करवाए जाएंगे, 10 टेस्ट पेपर करवाए जाएंगे फुल सिलेबस के ऊपर, ठीक है। ये भी ऐप पर करवाए जाएंगे। ये मैथ्स वेव की तरफ से आपके लिए योगदान होगा। नोट्स फ्री, अप्रोच लगाना वाले पूरा का पूरा एक बेच फ्री, फुल सिलेबस पर फ्री टेस्ट सीरीज, फ्री टेस्ट होंगे, ठीक है। ये फ्री रहेगा, बिल्कुल कोई चार्ज नहीं होगा इसका। नोट्स फ्री रहेंगे, अप्रोचेबल बेच फ्री रहेगा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के वीडियो यूट्यूब पे फ्री रहेंगे, डेली लाइव सेशन आएंगे, वो भी आपके लिए प्रैक्टिस सेशन भी फ्री रहेंगे। और लाइव सेशन यूट्यूब के कितने इंपॉर्टेंट है ये मैंने आपको बता दिया, एलडीसी में 25 में से 23 सवाल यूट्यूब की क्लास से पूछे गए। और अब बात करता हूं मैं जो ऐप पर हमारे पेड कोर्सेज है उनके लिए। एक तो मेरे भाई सीईटी का कंप्लीट जो बेच है वो केवल 199 रुपए में आपको दे रहा हूं, जिसमें हर टॉपिक की फ्री क्लासेज पड़ी है, यानी हर एक टॉपिक की 2-2 3-3 क्लास फ्री डाली गई है, ताकि बच्चा आराम से हर टॉपिक की क्लास को जज करके उसके बाद कोर्स परचेज कर सके, ठीक है। हर टॉपिक की क्लास फ्री है, हर टॉपिक की प्रैक्टिस शीट डाली गई है, क्लास भी फ्री, डेमो क्लासेस फ्री, प्रैक्टिस शीट हर टॉपिक की आपको विथ आंसर की मिलेगी 199 रुपए में। ये मेरे फाउंडेशन बेच है, जो इस मैथ्स वेव के सबसे बड़े ड्रीम बेच भी है। रामानुजन बेच
ऑल कंपटीशन के लिए। जिंदगी में कोई बच्चा एक भी बार गणित पढ़ना चाहिए कि सर एक बार गणित पढ़ ले, दोबारा कभी ना पढ़नी पड़े, ऐसा कोई रास्ता बता दो, वो रामानुजन बेच है, कंप्लीट अर्थमेटिक प्लस एडवांस। इसमें तो कुछ भी नहीं है। और रामानुजन बेच में नॉर्मल, मॉडरेट, स्टैंडर्ड हर लेवल के क्वेश्चंस क्लासेज होंगी, प्रैक्टिस सीट विथ सॉल्यूशन होगी रामानुजन बेच में, ठीक है। और जो मेन 2026 के पेपर्स हैं, उन पेपर्स का सॉल्यूशन भी रामानुजन बेच में डाला जाएगा। रामानुजन बेच कंप्लीट अर्थमेटिक प्लस एडवांस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव, ऑल स्टेट एग्जाम, ऑल सेंट्रल एग्जाम के लिए 499 का। केवल अर्थमेटिक कोई बच्चा ऑल कंपटीशन के लिए खरीदना चाहे, पढ़ना चाहे तो 299। केवल एडवांस कोई ऑल कंपटीशन के लिए पढ़ना चाहिए, फाउंडेशन बेस 299। वीडियो कंप्लीट मैथ्स 299 रुपए। सारी की सारी क्लासेज लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, पहले लाइव बाद में रिकॉर्ड हो जाएगी, ठीक है। राजस्थान पुलिस मैथ्स प्लस रीजनिंग 249, मैथ्स प्लस रीजनिंग पूरा ही 249। पटवार कंप्लीट मैथ्स 249। रीट लेवल 2 विथ टीचिंग मेथड 299 और रीट लेवल 1 विथ टीचिंग मेथड 199 और सीटी फाउंडेशन 199 रुपए में कंप्लीट बैच आपको मिलेगा, ठीक है। ये हमारे सारे के सारे कोर्सेज है और ये मेरे भाई पूरी कंप्लीट सीईटी की इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको सामने रख दी। इस सीईटी को हल्के में मत लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव मार्किंग होगी, पेपर का लेवल अच्छा रहेगा, ठीक है। पिछले वाले जो सीईटी के बच्चे हैं वो भी इस सीईटी को देंगे, नए बच्चे जिन्होंने 2 साल में 12th पास आउट किया है वो बच्चे भी इसको देंगे, इसलिए कंपटीशन भी अच्छा रहेगा और 3 साल की वैलिडिटी रहेगी। इसलिए इस सीईटी को पास करना हर बच्चे के लिए जरूरी होगा, नहीं तो फिर वो आगामी भर्तियों के लिए इंतजार ही करेगा। ये आपके लिए जरूरी इंफॉर्मेशन थी और बहुत जरूरी है ये चीजें, इसलिए आज से ही टाइम 3.5 महीने 10+2 के लिए हैं। दिन रात मेहनत में लग जाएं, सीईटी को टारगेट करके चलें, सीईटी क्वालिफाई करें, क्योंकि आगे आने वाली जितनी भर्तियां हैं वो सब सीईटी के अंदर होगी। अगला एक वीडियो में लेके आऊंगा जिसमें सीईटी में आने वाली सभी भर्तियों की पूरी कंप्लीट जानकारी आपको दूंगा। ये सिर्फ सीईटी के लिए था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।